अभी तो बाबा के माया जानता है, हम नहीं बता सकते। झूठ बोलने वाला कारोबार नहीं करता। ये तो प्रभु के माया है, कब जाएंगे कब जाएंगे ये कोई। अब पहले जब हम लोग नियुक्ति हम लोगों को हुई थी तब ये जो पांटून है ये बाहर नहीं जाते थे। ये प्रयागराज के त्रिवेणी संगम तट पर है। हम आपको बताना चाहेंगे कि धर्म और अध्यात्म की नगरी संगम नगरी प्रयागराज में आयोजित होने वाले माघ मेले की तैयारी को लेकर इस तरह व्यापक पैमाने पर इंतजाम किए जा रहे हैं। शासन प्रशासन की जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक यहाँ पर पीपा का पुल, लाइट, बिजली, नाली, विभिन्न जो कार्य होते हैं वो तेजी के साथ किए जा रहे हैं। आपको वीडियो में हम आइए ले चलते हैं और किस तरह से माघ मेले 2024 की तैयारी चल रही है उसे दिखा। इस तरफ आप देख पा रहे होंगे ये संगम परिक्षेत्र है। यहाँ पर ट्रैक्टर के माध्यम से संतलीकरण किया जा रहा है। आने वाले श्रद्धालुओं को संगम तट पर पहुंचने के लिए किसी प्रकार की समस्या न हो उसके दृष्टिगत यहाँ पर संतलीकरण किया जा रहा है। यानी संतलीकरण करने के बाद यहाँ पर रोड मैप भी तैयार किया जाएगा। जो शासन प्रशासन की गाइडलाइंस है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि इस संगम तट पर पहुंचने के लिए 3 मुख्य मार्ग बनाए जाएंगे जिस पर श्रद्धालु आकर आसानी के साथ माघ मेला के दौरान यहाँ संगम तट पर आकर आस्था की डुबकी लगा सके। तो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि ये राजस्थान से मंगाए हुए ट्रैक्टरों के माध्यम से ये संतलीकरण किया जा रहा है। पूरे संगम क्षेत्र में जो संतलीकरण किया जा रहा है उसमें लगभग 3 दर्जन से अधिक तो दर्शकों आप ये तस्वीरों में देख पा रहे हैं ये जो गंगा के नदी का प्रवाह है उसकी वजह से लगातार ये जो कटान हो रही है, यानी कि जो नदी का बाट होता है वह धीरे धीरे खिसक कर गंगा नदी में समाहित हो रहा है। कटान को रोकने को लेकर यहाँ पर व्यापक पैमाने पर तैयारी की जा रही है। यानी कि ये मजदूरों द्वारा कैरेट को तैयार किया जा रहा है। यानी कि इस कैरेट को तैयार करने के बाद जो गंगा का प्रवाह है उसे डाइवर्ट कर दिया जाएगा जिससे पाटून पुल तैयार किया जा रहा है। आपको इसके पहले वीडियो में दिखाए थे कि तब उस समय पाटून का पुल का काम शुरू हुआ था, लेकिन अभी पाटून का पुल लगभग आधा से अधिक बनकर तैयार हो गया है। आपको बताना चाहेंगे कि प्रयागराज में आयोजित होने वाले माघ मेला 2024 की तैयारियों को लेकर यह पाटून पुल को तैयार किया जा रहा है। हालांकि यह अस्थायी पाटून पुल है, ये बरसात के सीजन में इसे पुनः उखाड़ कर हटा दिया जाता है। अभी माघ मेला के दृष्टिगत इस पाटून पुल को तैयार किया जा रहा है। हालांकि संगम की रेती पर इसी तरह के लगभग 5 से 6 पाटून पुल को तैयार किए जाते हैं जिससे जो कोने से आने वाले दर्शनार्थी श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की समस्या न हो उसके दृष्टिगत ये पाटून पुल को तैयार किया जाता है। के पास है। यानी आप यहाँ संगम की रेती पर कल्पवास करने के लिए आए? माता के पास है जी, माता के पास है जी। अभी तो ये माघ मेला शुरू होने में काफी टाइम बाकी है और देखा जा रहा है कि आप समय से पहले आ गए हैं। हाँ, इससे पहले गया था काशी जी। काशी से पहले गया था वहाँ क्या नाम है बालाजी मंदिर। यानी कि जो देश के तो कोने कोने में जो भी तीर्थ स्थल है वहाँ पे आप भ्रमण करते रहते हैं? मैं जाता हूँ जहाँ महादेव आदेश देते हैं वहीं जाता हूँ। यानी महादेव के आप भक्त हैं? हाँ। तो दर्शकों देख पा रहे ये महादेव के भक्त हैं और इनके गले में देख पा रहे तमाम प्रकाराएं पहने हैं। आप ये देखिए ये शिवलिंग है। ये बाबा जी शिवलिंग को साथ लेकर चलते हैं, जहाँ भी यह ठहरते हैं वहाँ पर ये शिवलिंग का पूजा करते हैं। यानी कि इनसे जो भगवान भोले हैं इनसे कभी दूर नहीं होते। तो बाबा जी अभी आप यहाँ तक कब ठहरने वाले हैं? अभी तो बाबा के माया जानता है, हम नहीं बता सकते। झूठ बोलने वाला कारोबार नहीं करता। ये तो प्रभु के माया है, कब जाएंगे कब जाएंगे ये कोई गारंटी नहीं लिख के नहीं दे सकता। वो बाबा से यानी इनका योगदान रहता है। दादा ये बताइए यहाँ पर पाटून पुल बन रहा है, लगभग ये कितने दिनों में तैयार हो जाएगा? आता तो कल परसों तैयार हो जाता लेकिन पानी आगे सूखा पड़ गया है, टाइम लग रही है। लगभग कितने दिनों से इसमें काम लगा है? आज 7 दिन हो गया। 7 दिन। अमूमन एक पीपा का पुल तैयार करने में लगभग कितना टाइम लगता है? शायद महीनों लग जाते हैं। महीनों। लेकिन देखा जा रहा है कि 1 सप्ताह के अंदर आधा से अधिक कार्य किया जा चुका है। तो अभी क्या कुछ आगे समस्या है? ऐसा है सर कि अभी सरकारी आदमी ही बना रहे हैं जी। सरकारी आदमी जी जान से इसके पीछे लगे हैं। जितना जल्दी हो सकेगा तैयार करके हम देने के लिए बाध्य है अधिकारी की। यानी आप भी सरकारी हैं? हम भी सरकारी। जितने कर्मचारी यहाँ पे काम करें वो सभी तो सरकारी हैं या श्रमिक मजदूर? नहीं, और कुछ मजदूर भी हैं और जितने पुल बना रहे हैं वो सरकारी है। तो देखा जा रहा है काफी ये नदी का जो प्रवाह है काफी तेज है, उसके बीच में मजदूर काम कर रहे हैं और पीपा को
रस्सियों के सहारे खींच कर ले जा रहे हैं, उसे जोड़ने का काम कर रहे हैं। इस दौरान अगर खुदा न खास्ता किसी प्रकार की अप्रिय घटना होती है तो क्या ये सभी लोग तैराक हैं या फिर नॉन तैराक हैं? सब तैराकी हैं, सब दिन से किए हैं, यही करते हैं, इनका काम यही है। यानी किसी भी स्थिति में पानी से हाँ, निकलने में सक्षम है। हाँ। जो बाहर से आए हैं उन्हीं के लिए दिक्कत होती है, वही खतरे में फंस जाते हैं बस। और तो इस तरह से कितने पार्टून पुल तैयार करते हैं आप लोग? अब इस साल तो पहले 5 बनता था, अब 6 बनेगा इस साल। यानी पिछले वर्ष की बात इस वर्ष 1 पार्टून पुल को बढ़ा दिया गया है जी। तो ये अस्थायी रहता है या अस्थायी रहता है? ये अस्थायी रहता है, यानी बरसात के सीजन में इसे पुनः उखाड़ लिया जाता है। अगर नहीं उठाएंगे तो बच जाएगा इसको हम समय, इसका जब समय आता है इसको तोड़ के बाहर कर देते हैं। अब पहले जब हम लोग नियुक्ति हम लोगों को हुई थी तब ये जो पांटून है ये बाहर नहीं जाते थे, ये पानी में ही रहते थे। हम 12 महीना उनकी निगरानी करते थे। यानी किसी भी प्रकार की बाढ़ आती है उस दौरान भी इसमें पानी में ही पड़ा रहता है? पानी में पड़ा ही रहता है। लेकिन कुछ सरकारें आई जिसको बाहर करने लगी, पीपा की उम्र जो है बहुत कम हो गई। एक बार उठाए पटको फूट जाता है। तो ये अपूर्णीय सत्य है सरकार के लिए, लेकिन सरकार जो चाहती है वो करती तो वही है। अगर हम लोग बहुत अच्छी बात बताएं तो सुनने को सरकार तैयार नहीं है। अब हम लोग देखिए इतनी उम्र बीत गई है लेकिन पेंशन का सहारा नहीं है। बुढ़ाई में अनाथालय जाने की एक रास्ता है और कोई भी रास्ता नहीं है। अब बताइए, आप कहिए। हम लोग शुरू से हमें रखा गया, जैसे ये लोग दिहाड़ी पे काम कर रहे थे वैसे हम लोग कर रहे थे। वो दैनिक वेतन कहे जाते हैं। दैनिक वेतन के बाद हम लोग वर्कचार्ज में रहते। वर्कचार्ज में हम लोग 15-15 साल 14-14 साल वर्कचार्ज में बिताए। 15-15 साल हम लोग दैनिक वेतन में बिताए। सन 11 में हम लोगों को मायावती सरकार थी, हम लोगों को रेगुलर किया। अब 11 से मानते ही नहीं। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्होंने 4 में जितने तो हमें बहुत ही ज्यादा है। काहे से टेलर पीपा लाता है, ले आता है, गिराता है, उसकी अलग मजदूरी होती है। और प्लेट आती है, प्लेट की ढुलाई अलग बात है, गाड़ी लगती है। तो इसकी तैयारी साहब अब तो जब जोड़ा जाएगा हिसाब बनेगा तभी हो सकता है। तो लगभग आप काफी वर्षों से काम कर रहे हैं, बहुत अनुभव भी काफी है। तो फिलहाल कितना आता होगा एक पीपा पुल को तैयार करने में मोटा? आप वैसे तो एक ठेकेदार का जब ये वो बनता है तो 5-5-6 लाख के बनते हैं। यानी एक पीपा पुल को तैयार करने में 6 लाख रुपए सरकार को भुगतान करना पड़ता है। तो जिस तरह से ये तैयारी किया जा रहा है, आपके द्वारा बताया जा रहा है कि आगे सूखा पड़ा है, तो क्या जो माघ मेला अभी आयोजित होने में कुछ ही है, तो क्या लग रहा है उस समय में सभी पीपा पुल टाइम से तैयार हो जाएंगे? हाँ, हो जाएंगे। अब चरण सीमा पर लोग काम करेंगे, दिन रात करके सरकार का इतना डंडा है। रात को भी काम किया जाता है? रात को भी काम किया जाए, रात वाला काम रात में किया जाता है। तो कैसे करते होंगे ये जो मजदूर है? ये नहीं, अगर मान लीजिए ये बन गई, हमने प्लेट डाल दिया, इसकी जो जोड़ाई बंधाई है वो रात में भी करते हैं। तो यही मजदूर करते हो या दूसरा टीम आती होगी? अरे हम लोगों को तो इनके साथ लगना ही पड़ता है, इनको तो कुछ आता नहीं, बिना बताए थे कुछ काम कर नहीं पाते, तो हम लोगों को लगना ही पड़ता है। यानी टीम चेंज होती रहती है? टीम जैसे हमारे 4-6 एक्सपर्ट हो गए, अभी हमारे बताते ठीक हो गए तो इनको काम में लगाए जाते हैं, काम करते रहते हैं। क्या नाम हुआ दादा आपका? हमारा नाम गुल्लर सिंह यादव है।